नमस्कार। न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। नई सरकार का आना और पुरानी सरकार के कामों की जांच कराना। सियासी दलों का यह शगल पुराना है, लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू कराई थी, जिसका जिन अब फिर उपचुनाव के समय बोतल से बाहर आ गया है और अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा शिवपाल को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ही थे। पहले शिवपाल की सुरक्षा घटाई गई, फिर अब सीबीआई ने सरकार से शिवपाल से पूछताछ की इजाजत मांगी है, लेकिन यह सब कुछ चुनाव के दौरान हो रहा है, लिहाजा सवाल उठना लाजमी है। अपने खास मेहमानों के साथ इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे, उपचुनाव के फ्रंट पर रिवर फ्रंट का जिनकी। लेकिन पहले न्यूज स्टेट के कुछ सवाल हैं जिनको हम इस चर्चा में जानने की कोशिश भी करेंगे। क्यों जांच के घेरे में आए शिवपाल यादव? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही है। क्यों थी समय से पहले काम खत्म करने की जल्दी? ये दूसरा सवाल है। और चुनाव के समय ही क्यों उठा रिवर फ्रंट का मामला? यूपी में उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले रिवर फ्रंट का ये जिन समाजवादी पार्टी को कितना परेशान करने वाला है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या शिवपाल के जरिए अखिलेश पर वार किया जा रहा है? सीबीआई जांच से आखिर क्यों डर रहे हैं अखिलेश और उनकी पार्टी? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, रिवर फ्रंट घोटाला और इस शिवपाल यादव की जो सुरक्षा घटाई गई है, उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते। 1438 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला। शिवपाल तक पहुंची जांच की आंच। पहले घटी सुरक्षा, फिर जांच की फांस। लखनऊ में हुए गोमती फ्रंट रिवर घोटाला मामले में अब जांच की आंच तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव तक पहुंच सकती है। मामले की जांच कर रही सीबीआई इस मामले में शिवपाल और कुछ आला अफसरों से पूछताछ की इजाजत चाह रही है। क्योंकि ये सब कुछ उपचुनाव के दौरान हो रहा है, लिहाजा समाजवादी पार्टी इसे साजिश करार दे रही है और कह रही है कि रिवर फ्रंट का एक एक फैसला कैबिनेट ने लिया था। रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट समाजवादी सरकार में और कैबिनेट से एक एक फैसला हुआ है। कैबिनेट का एक एक फैसला रिवर फ्रंट के लिए लिया गया है और अगर कैबिनेट के फैसले को सीबीआई, ईडी और सरकार नहीं मानेगी तो ये याद रखें, भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन किसी के एक जैसे नहीं रहते। आपकी भी जांचें होंगी, आपके लोग भी फंसेंगे और घटना धरने पर जो लूट हुई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो लूट हुई है, इसकी सीबीआई, ईडी कब करोगे? दरअसल जांच के दौरान जिन इंजीनियरों के बयान लिए गए, उनमें से कुछ ने कहा है कि तय सीमा पार करके अधिक खर्च और भुगतान इसलिए किया गया क्योंकि काम जल्द खत्म करने के लिए टास्क फोर्स से निर्देश दिए जा रहे थे। तत्कालीन सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट और काम जल्द खत्म करने की आड़ में कई काम बिल्कुल ही छोड़ दिए गए। कुछ कार्यों की प्रगति धीमी रखी गई और छूटे कार्यों का बजट दूसरी जगह बिना मंजूरी लगा दिया गया। हालांकि तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सारा काम अच्छे से किया गया था। चयन से अपेक्षा क्या किया जा सकती है, और जितना भी मैंने काम किया है जनहित में, जनता के हित में सब काम किया और जितना भी काम हुआ है अच्छे से हुआ है। तो उसमें कोई कमी है नहीं, कोई कमी है नहीं और नियम से करा सब। मैनपुरी में चुनावी सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार को लेकर चाचा भतीजे पर आरोप लगा चुके हैं। अब ये महाभारत के जो रिश्ते नौकरी निकलते ही वसूली पे निकल पड़ते थे। कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई कुछ और बन करके निकल पड़ते थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। भाइयों बहनों, ये सिलसिला प्रदेश के अंदर बंद हो गया है। जिस पर सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने न्यायिक जांच कराई थी, जिसमें करीब 1438 रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया था। इसके बाद जांच सीबीआई के पास चली गई थी। इस मामले में कई इंजीनियरों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। वहीं 2 आईएएस अधिकारी समेत तत्कालीन सिंचाई मंत्री की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। दरअसल गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उपचुनाव के समय मामला उठने के कारण
एसपी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। अब मामला गंभीर हो गया है क्योंकि उस वक्त के सिंचाई मंत्री थे शिवपाल और साथ में 2 आला अधिकारियों को लेकर के पूछताछ की सरकार से मंजूरी मांगी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो उपचुनाव से पले रिवरफ्रंट घोटाले का जो मामला सामने आया, इसको लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बहुत सारे सवाल भी हैं, इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। इस डिबेट में हमारे साथ में प्रशांत वशिष्ठ, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर उमाशंकर राजभर, प्रवक्ता एसबीएसपी के हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर डीपी यादव, प्रवक्ता पीएसपीएल के हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल कीर्ति निधि जी आपसे है, सीबीआई जांच से आखिर इतना डर क्यों? देखिए धीरेन्द्र जी, समाजवादी पार्टी सीबीआई जांच से डर नहीं रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ रघुराज सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और जिसके भरोसे बनाया, मैं तो लगातार कह रहा था कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी घर तोड़ने वाले लोग हैं। परिवार एक होगा नहीं तो वही परिवार 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2017 में जब मैनपुरी में ही मंच पर जब अपमान किया गया था शिवपाल यादव को, मैं कह रहा हूं कि उस वक्त कहा, मैं कह रहा हूं 2022 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ थे, हमारे लाइंस में थे, आज भी हमारे साथ हैं। इस बात का तकलीफ क्यों भारतीय जनता पार्टी को? योगी आदित्यनाथ को इस बात का तकलीफ क्यों है? वो परिवार का दर्द नहीं समझ सकते। वो परिवार तोड़ने वाले लोग हैं। और परिवार एक होगा तो कभी सीबीआई जांच होगी, कभी सुरक्षा हटाई जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती रही है कि सारे फैसले कैबिनेट से हुए थे गोमती रिवर फ्रंट के, और जो एक विकास की लकीर खींची गई थी, उस लकीर को इस सरकार ने मिटाने का काम किया। उस लकीर से बड़ी लकीर नहीं खींचा। अगर हमने गोमती रिवर फ्रंट बनाया तो कोई दूसरा पार्ट उसका बहुत सुंदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। यहाँ लाइट बंद कर दिया, यहाँ की लाइट कटवा दी गई। गोमती रिवर फ्रंट जो बना, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश के लोग खूबसूरती के नजर से, विकास की नजर से देखते थे, उसको बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया। सीबीआई जांच की बात जब आती है तो अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि सबके दिन एक जैसे नहीं रहते, आपके लोग भी इसमें फंसेंगे? ठीक है प्रशांत जी, आपसे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। उपचुनाव से पहले ही ये रिवर फ्रंट का मामला, रिवर फ्रंट का जिक्र, और उसके बाद शिवपाल यादव की सुरक्षा अचानक से उपचुनाव से पहले ही ये क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अभद्रता, अशिष्टता और अहंकार के पर्यायवाची अखिलेश यादव जी, जिन्होंने किसी का सम्मान नहीं रखा, चाहे उनके पिता हों या उनके चाचा हों या कोई और हो, किसी का सम्मान उन्होंने रखा। हम सबने देखा है किस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या उन्होंने बयान दिया कि बेटा मेरा ही करेंगे? किस प्रकार आडवाणी जी का सम्मान मोदी जी ने किया था, मुरली मनोहर जोशी का सम्मान मोदी जी ने किया था, ये नहीं किया था। कीर्ति निधि जी बीच में प्रशांत जी आपके बीच में नहीं बोल रहे, तो आप भी बीच में नहीं। फैलाने का काम किया, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। मैं बीच में नहीं बोल रहा। कीर्ति निधि जी बीच में नहीं, उनको हाशिए पे खड़ा कर दिया और आप सवाल खड़ा कर रहे हैं अखिलेश उनको जवाब तो देने दीजिए ना। अखिलेश यादव पे आप सवाल खड़ा करेंगे? जवाब दे तो रहे, उनको जवाब तो देने दीजिए ना। आप अखिलेश यादव पे सवाल खड़ा करेंगे? आप गलत बयान नहीं करेंगे? नहीं, गलत बयान नहीं करेंगे आप। नहीं, आप गलत बयान नहीं करेंगे। विल यू प्लीज इंटरवीन? एक बार अपने गिरफ्तार। ठीक है कीर्ति निधि जी, जब आपके पास आएंगे तो जवाब दे दीजिएगा। प्रशांत जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि किस प्रकार माननीय मुलायम सिंह यादव दुखी हुए अभद्रता के बाद, ये हम सबने देखा।
माननीय शिवपाल जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, उनको सीट तक नहीं मैसर हुई 2022 के चुनावों में, उन्हें हैंडल पर बैठना पड़ा, ये भी हम सबने देखा। तो ये तो अखिलेश यादव जी का मन है, वो शिवपाल जी को फुटबॉल की तरह यूज करते हैं, कभी पकड़ लेते हैं जब गोल करना होता है और कभी लात मार के भगा देते हैं। तो वो तो उनका अपना मन है, जब चाहे जब जैसे चाहे कर सकते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी पर स्वीकार कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाई जनता जानती है जो अखिलेश यादव जी का शासन रहा हाल ही में कि हमको गोल करना, तो हम माननीय शिवपाल सिंह यादव को अपने साथ रखते हैं। सबने देखा है, आपने ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी हार रही है। उत्तर प्रदेश ने देखा है, ये हम सब में से इस बात को आपने स्वीकार कर लिया, भ्रष्टाचार, इसके लिए आपको साधुवाद। दहशत प्रदेश की पहचान बन गए थे, हम में से किसी से छिपा नहीं। तो जनता ने देखा है, वहाँ तहजीब बिकती थी, वहाँ फरमान बिकते थे, जरा बस दाम तुम बोलो, वहाँ ईमान बिकते थे। ये समय था अखिलेश यादव जी का, और आज जनता उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में खासकर नारा लगा रही है, योगी जी की यही कहानी, हर अपराधी मांगे पानी। तो जब अपराधी पानी मांग रहे हैं, डीपी यादव जी, अखिलेश जी ठीक है, इनकी शरण डीपी यादव जी, शिवपाल जी की या शिवपाल जी अखिलेश जी, शिवपाल यादव क्या अपमान भूल गए 2017 वाला? 2022 में सिर्फ एक सीट मिली थी और अब प्रचार करते हुए नजर आ रहे अखिलेश यादव के साथ में। देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी नेताजी के सपनों को कहीं न कहीं आएंगे, कीर्ति जी इसके बाद आपके पास विचारधारा है, जो नेताजी का समाजवादी सिद्धांत था, लोहिया जी का समाजवादी सिद्धांत था, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज उत्तर प्रदेश की जनता के सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन सपनों में भारतीय जनता पार्टी चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था छीन ले, चाहे उनके द्वारा बनवाए गए, उनके सरकार में बनवाए गए रिवर फ्रंट जैसे तमाम जो योजनाएं थी उन पे जांच बैठा दे। देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इसका तो ख्याल करना चाहिए था। ये वही रिवर फ्रंट है जिसपे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक मंत्री सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं भाई, वहाँ पर खुली हवा में। अरे तो क्या घोटाला जो हुआ है वो भूल जाए? वहाँ पर 1400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है। सीबीआई जांच से आखिर अखिलेश यादव क्यों डर रहे हैं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। कोई नहीं डर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो न्यूनतम राजनीति का स्तर है उससे कहीं न कहीं हम लोग लेकर के चिंतित हैं कि आने वाले दिनों में अगर दूसरे पार्टी की सरकारें बनी तो क्या होगा, ये बताइए। लोकतंत्र में कैसी परंपरा स्थापित कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल हमारी होगी, परसों किसी और की होगी। इसी तरह से जांचे, इसी तरह से कहीं ना कहीं तो करेंगे, तो क्या कोई काम कैसे करेगा, ये बताइए। ये आप क्या चाहते हैं कि मांडवाली होके काम चले? आप हमारी न कहें, हम आपकी न कहें, हम तो ईमानदार सरकार चलाते हैं, जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार पर। किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, इतना सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भ्रष्टाचार। लोकतंत्र के साथ मजाक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को अगर जांच करानी चाहिए थी तो सारे भ्रष्ट लोगों के तो दस्त लगे हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये योगी, मानिए योगी जी की सरकार। लेकिन प्रशांत जी, सवाल तो यहाँ टाइमिंग को लेकर। यूपी में उपचुनाव नजदीक है, 5 दिसंबर को मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होना है, वोटिंग होनी है, और उससे पहले ये रिवर फ्रंट का जिन और शिवपाल यादव की अचानक से सुरक्षा घटा दी जाती है, वो अखिलेश यादव के साथ में नजर आ रहे। इसी को लेकर तो सवाल है। प्रशांत जी। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी प्रशांत जी, आपसे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाजवाद के सिद्धांत पर चल रहे हैं। अभी कह रहे थे भाई, समाजवाद से इनका क्या मतलब? समाजवाद समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है। समाजवाद परिवार के लिए नहीं होता। मुलायम सिंह यादव जी के भाई रतन सिंह यादव जी की परिवार को सेट करने के लिए समाजवाद नहीं होता। अभय राम सिंह यादव के परिवार को सेट करने के लिए समाजवाद नहीं होता। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवाद नहीं होता। भाई राजपाल यादव को सेट करने के लिए, उनके परिवार को सेट करने के लिए समाजवाद नहीं होता। शिवपाल यादव को ये इनकी क्या योग्यता है? इनकी योग्यता सिर्फ यही है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने परिवारवाद का ये दंश दशकों तक झेला है, वो समय समाप्त हो गया। अब इनको शीशा दिखाने का समय है। जनता इनको शीशा लगातार निरंतर दिखा रही है और अभी फिर दिखाई। ठीक है, डीपी यादव जी आएंगे आपके पास। उमाशंकर राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसबीएसपी से अपना पक्ष रखने के लिए। उमाशंकर जी, अखिलेश यादव के साथ में शिवपाल यादव इस वक्त नजर आ रहे, प्रचार करते हुए नजर आ रहे, लेकिन 2022 में जो पार्टी आपके साथ में हर विधानसभा चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही थी, वो अब
आपसे काफी दूर है, आपसे काफी दूरी उस पार्टी ने बना ली है। वीरेंद्र जी, इस बात को आप ध्यान रखिए, सपा का जो भ्रष्टाचार और दहशत, ये दोनों जनता भूल नहीं पा रही है। 2022 में हम इनके साथ में थे और जनता के बीच हम गए, लेकिन जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि जिस तरह तो ये बात आपको 2022 में क्यों नहीं समझ में आई? को लेकर बात हो सकती है। उमाशंकर जी, 2022 में जब साथ में मिलकर चुनाव प्रचार करें तो उस वक्त आपको भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखाया गया? तो चली आई थी। तो भ्रष्टाचार और दहशतवादी जो है, यह मुद्दा सपा के लिए बहुत घातक था, जिसका परिणाम रहा। आज वीरेंद्र जी मैं बता दूं, 89 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में कोई सरकार लगातार 2 टर्म नहीं कर पाई, लेकिन बाबा योगी महाराज की सरकार जो है केवल इस सपा की गलत नीतियों की वजह से, जो दहशतवाद था, जो भ्रष्टाचार था, जनता इनसे आज ही जान चुकी थी। उनको 22 में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है। और यह स्थिति अगर यही रही, यह अपना विजन नहीं बदले, अपना यह उमाशंकर जी, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप इनके साथ में चुनाव में उतर आए। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप इनके साथ में चुनाव में उतर आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ में मिलकर आपने चुनाव लड़ा था। आज आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के साथ में नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, हम लोग यही तो कह रहे हैं कि इनको 22 में हमने जनता के बीच हम गए, हम अपनी नीतियों के साथ में गए थे। और जिस तरह के भाजपा को बेरोजगारी से लेकर के महंगाई तक हर मुद्दे को हम जनता के बीच में ले गए, लेकिन जनता जो है सपा के दहशतवाद और भ्रष्टाचार की वजह से हमको वोट देना पसंद नहीं की और हमको सत्ता से दूर रखा। आज वही स्थिति है कि हम अकेले जो है स्वतंत्र रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में देखेंगे, जिसके साथ गठबंधन होगा वो अलग बात है, लेकिन आज के डेट में पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जो है सपा को पसंद नहीं कर रही। कीर्ति निधि जी, सपा को कोई पसंद नहीं कर रहा है। यूपी में लगातार भ्रष्टाचार के तमाम सारे जो मामले सामने आ रहे हैं, रिवरफ्रंट घोटाले का मामला सामने आया उपचुनाव से पहले, और उमाशंकर जी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि 2022 में जब वो लगातार जनता के बीच में गए थे तब बहुत सारे ऐसी बातें सामने आई जिसको लेकर अब वो समाजवादी पार्टी से काफी दूर हैं। मैनपुरी उपचुनाव की बात करें, खतौली की बात करें या फिर रामपुर की बात करें, कितना चुनौती मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को और किस तरह से आपकी रणनीति है? क्योंकि आजम खां भी लगातार रामपुर को लेकर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां पर प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग से अपील करे कि बीजेपी प्रत्याशी को वहां पर विजय घोषित कर दिया जाए। देखिए धीरेन्द्र जी, जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का मैं परिवारवाद बताता हूं। राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, कल्याण सिंह जी आज नहीं है, उनके बेटे राजवीर सिंह, उनके बेटे मंत्री हैं। लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, प्रेम कुमार धुबल, अनुराग ठाकुर और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। कीर्ति जी, यहाँ परिवारवाद को लेकर बात नहीं हो रही, यहाँ पर चर्चा रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर हो रही है। लगातार बताने 1400 से ज्यादा करोड़ का घोटाला हुआ, अब सीबीआई जांच की बात हो रही है, तो इतना देर अखिलेश यादव रिवर फ्रंट घोटाले पर आ रहा हूं। धीरेन्द्र जी पहले सुनिए, समय का धीरेन्द्र जी पहले सुनिए आप बात। देखिए, गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण मत करिए। उन्होंने सवाल खड़ा किया परिवारवाद पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल खड़ा किया, और उमाशंकर राजभर जी का जहां तक सवाल है मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर जी नेता हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी की जगह कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो तो राजभर समाज, सुभाषपा उनके साथ खड़ी है। वो आदित्यनाथ जी पिछड़ा विरोधी है। यही चरित्र है आज सुभाषपा का, कि आज उनकी तारीफ कर रहे हैं, अपना रास्ता खोज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाने का। चारा नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी और उधर जाने का रास्ता खोज रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं आज स्पष्ट तरीके से, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, तीनों सीट पे समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगी। खतौली में आरएलडी जीतेगी, मैनपुरी में डिम्पल यादव जीतेगी। ठीक है कीर्ति जी, समय कम है, एक छोटा सा जवाब प्रशांत जी। जो तांडव है पुलिस का, जैसे रामपुर उसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। फिरोजाबाद में जीती, मतलब भाई देखिए, मुझे लगता है कि डिम्पल यादव जी की तो कुंडली में सूर्य नीच का बैठा है।
डिम्पल यादव तो कोई अरे वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहिए। भूत में चले जाएंगे तो आप भी भूत हो जाएंगे। आपकी कोई गिनती नहीं करेगा। वर्तमान में जीने की आदत डालिए और भविष्य की चिंता करिए। कीर्ति जी बीच में, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की भी विदाई होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कीर्ति जी बीच में नहीं, प्रशांत जी आपके बीच में नहीं बोल रहे। चिंता मत करिए और उसकी शुरुआत बहुत जवाब तो सुन जल्दी लीजिए तरीके से कीर्ति जी, होगा। जवाब तो सुन लीजिए। कीर्ति जी आप सुनते नहीं है। देखिए, ईश्वर ने दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया। ये इसके साथ संदेश दिया है कि 2 बार सुनिए, 1 बार बोलिए। आप तो बस बोले ही जा रहे हैं, सुनिए नहीं। ठीक है प्रशांत जी, अपनी बात तो सुन लीजिए, अपनी बात पूरी करिए। ट्विटर हैंडल समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर नहीं, आप गलत बयानी करेंगे। एक बार आप चेक करेंगे। नहीं, आप गलत बयानी करेंगे। अरे सुन तो लीजिए कीर्ति जी, बात तो सुन लीजिए। चुनाव तो 3 जगह हो रहा है ना, लेकिन चुनाव ये ट्विटर हैंडल पे केवल मैनपुरी पोस्ट हो रहा है। अखिलेश यादव जी उन्होंने चेहरे नहीं देखे थे, उनके पैर देखते घूम रहे हैं घर घर जाके। ये भारतीय जनता पार्टी का भय है। आप और गलत ये फहमी में हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्षमता जरूर है, लेकिन आपकी जानकारी कम है। खतौरी में हमारे अलायंस ऑलरेडी लड़ रही है, तो रामपुर में देश के बड़े नेता आजम खान आपकी सहयोगी पार्टी वहां पर लड़ रही है, तो प्रचार करने नहीं जाएंगे क्या कीर्ति? ठीक है, समय बहुत कम है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा में उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और ऐसे में मुद्दे बहुत सारे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अब रिवर फ्रंट का घोटाले का जो जिन था वो निकलकर बाहर सामने आया। इसको लेकर अब सीबीआई सरकार से पूछताछ के लिए मांग कर रही है और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार योगी आदित्यनाथ और सरकार को लेकर निशाना साधा जाता है। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी। रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।